नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेती बाड़ी। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं सितंबर के महीने में कुछ ऐसे प्रमुख सब्जियां जिससे आप इसकी बुआई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऐसी ऐसी सब्जियां हैं जो 100 रुपया किलो तक की आपको कीमत देकर जाएंगे। अभी सितंबर महीना चलने वाला है और सितंबर महीना से पहले ही अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त में काफी सब्जियां जो भी नर्सरी डाली गई थी, जो भी बुआई किया गया था, रोपाई किया गया था, सभी बारिश के सीजन में बारिश ज्यादा पड़ने के कारण सब सड़ गई, खराब हो गई। तो अभी क्या है, सब्जी का अच्छे खासे रेट मिलने के ऐसे बहुत चांस हैं। ये समझ लीजिए कि आपको ये समय जो सितंबर का रहेगा काफी बढ़िया रहेगा। और ये समय पे अगर आप सब्जी की खेती कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे की कमाई कर पाएंगे। लेकिन हमें कौन कौन सी सब्जियां करना है जिससे हमें अच्छी कमाई होगी, इसमें आपको हम कई सब्जियां बताऊंगा जो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे और इससे आपको बेनिफिट भी अच्छे खासे होंगे। एक प्रथम वीक होता है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, चौथे वीक, इनमें हमें कौन कौन सी सब्जी करना अच्छा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करिए। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम वीक में, सितंबर के शुरुआत में ही हमें अगर सब्जी की खेती की बात करें तो आप टमाटर और मिर्च की खेती कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जो भी अभी इससे पहले जो टमाटर की नर्सरी डाली गई होगी, जो बुआई किया गया होगा, रोपाई किया होगा, सभी बारिश इतना ज्यादा हुआ, सब फेल हो गया, सब खराब हो गया। कुछ बचे होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो इसकी जो है खेती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह से टमाटर और मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। ये नर्सरी जो भी डाली जाती है टमाटर मिर्च की, ये लगभग 20 से 25 दिन में हमारा रोपाई के योग्य हो जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसे रोपाई कैसे करना है, देखो रोपाई करिए, अभी भी हो सकता है कि बारिश हो तो मेड़ारी विधि से करिए। ऊंचास जगह पर मेड़ारी विधि से बढ़िया और अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन में जो है पैदावार देना शुरू कर देता है। देखिए, अगर हम पैदावार की बात करते हैं ना तो ये ज्यादा समय नहीं लेता, लगभग वही 60 से 65 दिन में आपको ये जो टमाटर है उसमें तोड़ाई शुरुआत कर देता है, लगभग 2 महीने में। मिर्च की जहां बात आती है, मिर्च भी वही 2.25 महीने से लेकर 2.5 महीने के अंदर अंदर मिर्च भी एक लगभग होता है कि वैरायटी पर भी निर्भर होता है, लगभग इतना समय हो जाता है और इसमें आपको उसकी बिक्री करने लगेंगे और उसमें आपको मुनाफा होने लगेगा। अगर जब सेकंड वीक आता है, दूसरे सप्ताह में, देखिए अगर दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में आती है गाजर और मूली। लेकिन गाजर मूली का भी अगर आप खेती कर ही रहे हैं तो ध्यान रहे कि खेत की अच्छे से तैयारी, यानी खेत की गहरी जुताई बहुत जरूरी है। क्योंकि इसकी जुताई की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 1.5 फीट तक इसकी जुताई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 से 1.5 फीट की अगर जुताई होगी तो उसमें गाजर के जो लगेंगे कंद वो बहुत नीचे तक जाएंगे और उसमें ग्रोथ होगा, मोटी मोटी गाजर होगी, मोटी मोटी आपकी मूली होगी और इससे आपको फायदा होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। और इसकी तैयारी की बात की जाए तो लगभग 60 से 65 दिन में बिक्री के लिए तैयार हो जाती हैं और इसे मार्केट में हम बिक्री करना चालू कर देते हैं। अब जो सेकंड यानी तीसरा वीक जब आ जाएगा, तीसरे वीक में कौन सी खेती करना, देखिए तीसरे वीक की जो खेती है बहुत गजब की है। वो एक खेती, यही जो खेती हम बताने जा रहा हूं, जो सितंबर महीने के तीसरे वीक में करना है, 100 रुपया किलो की कीमत आपको दे जाएगा। वो है मटर की खेती। ये बिल्कुल अगेती खेती रहेगी। इसे आप जैसे ही इसकी तैयार करेंगे आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और इसकी जैसे कि बात कर लेते हैं, तीसरे वीक में हम इसको बुआई कर देते हैं तो ये लगभग आपको 100 रुपये कीमत देने की उम्मीद है और इसकी उस समय काफी डिमांड होती है। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं बुआई का, तो मेड़ारी विधि से भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन मेड़ारी विधि से करें तो ठीक रहता है और निराई गुड़ाई में थोड़ा बढ़िया रहता है। और इसकी हम पैदावार की बात करें तुड़ाई वगैरह कितने दिन में देगी, तो लगभग 65 दिन से लेकर 70 दिन के अंदर अंदर आपको तुड़ाई शुरू कर देती है।
उसके बाद इसे आप मार्केट में ले जाके अच्छे खासे पैसे कमाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो चौथा वीक का है, यानी लास्ट वाला। देखिए जो लास्ट वीक का हम बात करने वाला हूं, लास्ट में जो सब्जी आती है वो आती है लहसुन और प्याज की। लहसुन की भी खेती की कीमत तो आप ही देख ही रहे हैं कितना ज्यादा है, और प्याज तो अभी की बात करें तो अभी कल ही हम मार्केट से प्याज को खरीद कर लाए, तो 40 रुपया 45 रुपया कीमत तक का भी चल रहा है, और इसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब बुआई की बात करें तो इसको बुआई जो है लहसुन और प्याज की तो जानते ही हैं, इसमें भी जुताई अच्छे से होनी चाहिए, गहरी जुताई होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, और मेड़ारी विधि से अगर इसकी हम बुआई करते हैं तो बढ़िया रहता है, और मेड़ारी विधि ही इनके लिए काफी अच्छा है। कुछ लोग सपाटा ही वैसे रोपाई कर देते हैं, और इसकी जो है लहसुन और प्याज की तो नर्सरी डालना पड़ता है, तो आप नर्सरी डालना शुरू कर सकते हैं लास्ट सितंबर से। और लहसुन का तो कलियां जो है बुआई होती हैं, तो उसकी जो है कलियां आप बुआई कर सकते हैं। मेड़ारी विधि से करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसमें पैदावार भी होने की ज्यादा संभावना रहेगी। अब हम बात करते हैं लहसुन का, तो लहसुन देखिए अगर पैदावार की बात करें तो 70 दिन से लेकर 75 दिन का समय ले सकता है। बाकी इसके वैरायटी पर भी निर्भर होता है, बहुत सी भी वैरायटियां लहसुन की भी आ गई हैं। और अगर प्याज की बात किया जाए तो ये लगभग वही समझ लो कि 40 से 45 दिन का समय में बिक्री भी कर सकते हैं, वो भी कच्चा प्याज। जैसे कच्चा प्याज लोग बिक्री करते हैं तो पत्ते सहित उसकी बिक्री होती है, अगर वो 15 से 20 रुपया किलो के हिसाब से जा रहा है तो भी वजन पकड़ता है। जैसे हम प्याज को बिक्री करते हैं तो उसमें ज्यादा वो नहीं रहता, वो तो प्याज जो होती है पत्ते सहित बिक्री होता है, तो पत्ते सहित में अगर आप बिक्री करना चाहेंगे तो 40 से 45 दिन में इसकी बिक्री कर पाएंगे, और इसमें बेनिफिट ज्यादा होता है। काफी लोग जो सुखाकर प्याज को भी खुदाई करने के बाद बिक्री करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इसमें बेनिफिट होता है, क्योंकि इस समय जो है आप अपने प्याज जो होता है पत्ता सहित बिक्री कर रहे हैं, तो इसमें आपको ठीक रहेगा। और लहसुन की कीमत तो आप जान ही रहे हैं कि कितना अच्छा खासा इसका कीमत मिलता है, और इसे बढ़िया से जो है सब कर रहे हैं। विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस खेती कर रहे हैं सब्जी की, तो इसकी खेत की तैयारी करना बहुत जरूरी है, और इसका जो मिट्टी होता है बिल्कुल भुरभुरी होना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जुताई होनी चाहिए। मटर खेती अगर आप करना चाहते हैं तो हमने उसमें डिटेल से पूरा बताया है सितंबर महीने में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसमें खाद पानी दवाई छिड़काव मतलब कितनी बीज मात्रा में हर चीज उसमें A to Z जानकारी दिया गया है मटर की खेती के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम डाल देते हैं, और लास्ट में भी लगा देंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मन में सवाल है तो कमेंट करें।